प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। इस क्लास में हम लोग विज्ञान के 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट करने वाले हैं। एक बार सभी लोग अपने जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी दोस्त हैं, उनके साथ वीडियो को शेयर कर दें। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है 91 नंबर विज्ञान का, रबी फसल का उदाहरण है। ऑप्शन आपका देगा मक्का, सोयाबीन, गेहूँ और कपास। तो कौन सा रबी की फसल है? तो रबी की फसल से में भैया हो जाएगा थर्ड नंबर ऑप्शन सही है। रबी की फसल होता है गेहूँ। गेहूँ के साथ में जितनी भी फसलें बोई जाती हैं वो सारी रबी की फसलें होती हैं। जैसे आपका गेहूँ, चना, सरसों, जौ, ये सब क्या होते हैं? ये आपकी रबी की फसलें होती हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 92 नंबर देखो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि नेत्र का वह भाग जो नेत्र को विशिष्ट रंग प्रदान करता है कौन सा भाग होता है? ऑप्शन आपके लिए हैं कॉर्निया, रेटिना, परितारिका, लेंस। तो इसमें राइट आंसर बच्चों हो जाएगा परितारिका। परितारिका जिसको आइरिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस। आइरिस होता है ये नेत्र जो होता है, नेत्र को विशिष्ट रंग जो है प्रदान करता है। 93 में देखो क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो दिया गया है कि पादपों में खाद्य पदार्थों का परिवहन कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका है। पादपों में खाद्य पदार्थों का परिवहन कौन करता है? तो इसमें आपका हो जाएगा फ्लोएम। फ्लोएम जो होता है वो खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। और सेम इसी प्रकार से ये क्वेश्चन आता है कि जल का परिवहन कौन करता है? तो जाइलम करता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रंध्र की बात करें तो ये पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं और ये जो है इनके द्वारा जो है जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। मूल रोम जड़ों में पाया जाता है। तो ये सारे ऑप्शन आपको हमने बता दिए हैं कि रक्त के छनन की विधि कहलाती है। तो रक्त के छनन की विधि क्या कहलाती है? देखो ऑप्शन आपका फर्स्ट दिया गया है विसरण, सेकेंड ऑप्शन है आपका देखो परासरण, और थर्ड ऑप्शन है परिसंचरण, और फोर्थ ऑप्शन है अपोहन। इसका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा फोर्थ वाला, अपोहन होता है। रक्त के छनन की विधि क्या होती है? अपोहन कहलाती है। 95 नंबर देखो क्वेश्चन दिया गया है कि प्रदर्शित चित्र में कौन सी प्रक्रिया दर्शाई गई है? इसमें देखो 95 नंबर जो प्रश्न दिया गया है ये एक चित्र बना है, ये एक पुष्प का है और इसमें देखो जो परागण है वो दिखाया गया है। तो परागण जो दिखाया गया है इसमें देखो, इसमें आपका स्वपरागण दिखाया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो आपका दिया गया है लाइकेन। लाइकेन में किन जीवों की भागीदारी होती है? तो लाइकेन में बच्चों इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका शैवाल और कवक। शैवाल और कवक जो होते हैं वो आपके लाइकेन में भागीदारी निभाते हैं। कृत्रिम रेशम किसे कहते हैं? तो कृत्रिम रेशम या कृत्रिम रेशा क्या होता है? ऑप्शन है पीवीसी, बैकेलाइट, रेयान या डेक्रान। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों रेयान। रेयान होता है वो कृत्रिम रेशा कहलाता है। 98 नंबर प्रश्न दिया गया है कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो रक्त परिसंचरण की खोज की थी, ऑप्शन देखो ग्राहम बेल, चार्ल्स बेबेज, विलियम हार्वे, थॉमस एल्वा एडिसन। तो किसने खोज की थी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखो दिया गया है कि हिमकारी मिश्रण बर्फ और शक्कर का मिश्रण होता है, बर्फ और नमक का होता है, नमक या शक्कर का, बर्फ या सोडा का। तो इसमें राइट बच्चों आंसर हो जाएगा बर्फ और नमक का यह मिश्रण होता है। ठीक है। 100 नंबर प्रश्न दिया गया फिनाफ्थलीन। फिनाफ्थलीन क्षारीय माध्यम में कौन सा रंग प्रदान करता है? ये एक सूचक होता है, ये प्रयोगशाला में यूज किया जाता है। तो फिनाफ्थलीन में क्षारीय माध्यम में कौन सा रंग देता है? तो इसमें गुलाबी भैया जो है राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 101 नंबर प्रश्न दिया गया है कि स्वतः दहन का उदाहरण है, यानी जो अपने आप जलने लगता है। तो स्वतः दहन का उदाहरण क्या हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरस। फास्फोरस जो होता है वो स्वतः जलने लगता है। तो इसमें सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखो 102 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित कॉलम फर्स्ट तथा कॉलम सेकेंड का मिलान कीजिए, कौन से विकल्प का मिलान सही नहीं है? तो इसमें कौन सा सही नहीं है? देखो पहले में दिया गया है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसमें CO दिया गया है, ये आपका सही मिला हुआ है। दूसरा है आपका जल, तो जल में देखो दिया गया है HO2, तो HO2 जल का सूत्र नहीं होता है, इसका होता है H2O। क्या होता है बच्चों? H2O होता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इसमें जल का जो रासायनिक सूत्र है वो गलत लिखा हुआ, तो यही आपका मेल नहीं खा रहा है। बाकी आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है,
सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होता है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जल। और नेक्स्ट प्रश्न आपका देखो 103 नंबर दिया गया है कि विद्युत की सहायता से एक धातु पर अन्य धातु की परत चढ़ाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ऑप्शन देखो आपके लिए है ऑक्सीकरण, नाइट्रीकरण, विद्युत लेपन, उदासीनीकरण। तो इसमें राइट आंसर बच्चों हो जाएगा इसमें विद्युत लेपन। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 103 नंबर में। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखो 104 नंबर दिया गया है कि आंवले में अम्ल पाया जाता है, आंवले में कौन सा अम्ल होता है? तो इसमें राइट आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन आपके पास देखो एस्कॉर्बिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आंवले में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है और सर्वाधिक विटामिन सी इसमें पाया जाता है। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। 105 नंबर प्रश्न दिया गया है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसके द्वारा खोजा गया था? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसके द्वारा खोजा गया था? तो इसमें देखो दिया गया है एडिसन, ओरस्टेड और न्यूटन और वाट। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ओरस्टेड। ओरस्टेड ने जो है विद्युत का चुंबकीय प्रभाव खोजा था। सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 106 नंबर दिया गया है कि मुकुलन, मुकुलन पाया जाता है। तो मुकुलन किस में पाया जाता है? इसमें देखो ऑप्शन आपके लिए है हाइड्रा, मेढक, अमीबा और कीट। तो किस में होता है मुकुलन? तो इसमें राइट आंसर बच्चों हो जाएगा आपका हाइड्रा। हाइड्रा में जो है मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, जनन होता है। 107 नंबर प्रश्न दिया गया है चक्रवात को जापान में क्या कहते हैं? तो चक्रवात को जापान में क्या कहते हैं? सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखो ये क्वेश्चन जो है कई बार रिपीट हुआ है और ये जो है प्रश्न आपका सामाजिक में भी आता है और विज्ञान में भी कभी कभी आ जाता है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 107 नंबर प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों चक्रवात को जापान में टाइफून कहते हैं। ध्यान रखिए, चक्रवात को जापान में भी टाइफून कहते हैं और चीन में भी टाइफून कहते हैं। तो दो जगह आपको टाइफून मिल जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। और अमेरिका में क्या कहते हैं? हरिकेन कहा जाता है, अमेरिका में हरिकेन कहते हैं। ठीक है। 108 नंबर प्रश्न दिया गया जंग का रासायनिक नाम क्या है? जंग का रासायनिक नाम, इसमें देखो ऑप्शन है आपके पास Fe2CO3, सेकेंड ऑप्शन Fe और FeO, FeSO4। तो जंग जो होता है जिसको आप लोग जो है जैसे लोहे पर कभी कभी आप दिन देखा होगा बरसात के महीने में या नमी के कारण उस पर जंग लग जाती है। जंग का रासायनिक सूत्र जो होता है वो आपका FeCO3 होता है। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक। 109 नंबर प्रश्न दिया गया है कि मछलियाँ किस अंग से श्वसन करती हैं? मछलियाँ, पहला ऑप्शन देखो दिया गया है गिल्स द्वारा, श्वास रंध्र द्वारा, या त्वचा द्वारा, और या फिर आपका फेफड़े द्वारा। तो कौन करता है? मछलियाँ जो है गिल्स द्वारा सांस लेती हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें देखो त्वचा दिया गया है, तो त्वचा जो है केचुआ जो है त्वचा द्वारा सांस लेता है। ठीक, ये भी आपको ध्यान रखना है। और फेफड़े द्वारा तो सारे बाकी जीव जंतु लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 110 नंबर देखो क्वेश्चन दिया गया है कि अमाशय का पाचक रस किस माध्यम में कार्य करता है? तो इसमें देखो अम्लीय माध्यम में कार्य करता है, या क्षारीय माध्यम, या उदासीन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें देखो अमाशय में जो पाचक रस होता है जिसको आप HCl कहते हो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो अम्लीय माध्यम में कार्य करता है। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 111 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि हरित गृह गैसें कौन कौन सी हैं? तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन होती है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, या एथेन हाइड्रोजन, या नाइट्रोजन मीथेन। कौन सा ऑप्शन सही है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो हरित गृह जो गैसें होते हैं इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक, सेकेंड ऑप्शन इनसे में जो है राइट हो जाएगा। 111 नंबर का सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखो 112 नंबर जो है कौन सी हड्डी हाथ से संबंधित है? कौन सी हड्डी हाथ में पाई जाती है? कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिखिए। 112 में ऑप्शन आपके पास है ह्यूमरस, दूसरी है फीमर, और तीसरी है टिबिया या फिबुला, और उपरोक्त में से सभी कौन सी आपकी हड्डी पाई जाती है जो हाथ में होती है, भुजा में होती है? ह्यूमरस, ह्यूमरस जो होती है वो आपकी हाथ की हड्डी होती है, बाकी फीमर जो होती है वो जांग की हड्डी होती है, टिबिया और फिबुला ये जो है पैर की हड्डी दोनों होती हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 113 नंबर देखो प्रश्न आपका दिया गया है कि पादपों में निषेचन के पश्चात अंडाशय से विकसित होता है जड़, दूसरा है तना, तीसरा पत्ती और चौथा है फल। ठीक है,
113 नंबर प्रश्न के लिए जो राइट आंसर आपका जाता है फल। फल होता है इसमें, ठीक। पादपों में निषेचन के पश्चात अंडाशय जो होता है वो फल में परिवर्तित होता है। एक अंडाशय होता है वही फल बनता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। 114 नंबर प्रश्न आपका देखो दिया गया है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 115 नंबर पे देखो दिया है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है, तो इसमें अधातु की बात करेगा तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन होती है जो कमरे के ताप पर अधातु होती है, ध्यान रखिएगा। 112 116 नंबर प्रश्न दिया गया है कि किसी समरूप कोशिका या अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। थोड़ा सा हार्ड प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके एग्जाम में। एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखो इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है कायांतरण, क्लोनिंग, लैंगिक जनन, खंडन। तो इसमें आपका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा क्लोनिंग, सेकेंड वाला ऑप्शन हो जाएगा क्लोन, ठीक है, क्लोनिंग होता है। 117 नंबर प्रश्न दिया गया थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण कौन सा है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हमने आपको बताया है, सभी लोग एक बार अच्छे से कक्षा 8 की विज्ञान को पढ़ के जाइएगा। कक्षा 8 की जो विज्ञान का सेकेंड लेसन है मानव निर्मित वस्तुएं, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है ये कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण क्या है, तो इसमें आपका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा मेलामाइन। 118 नंबर निम्न में से कौन सा सही नहीं है। इसमें देखा है 80 डीबी से अधिक प्रबल शोर शरीर के लिए कष्टदायक डेसिबल दिया गया है। 80 डेसिबल से अधिक प्रबल शोर शरीर के लिए कष्टदायक होता है। ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है। शेर की दहाड़ का तारत्व अधिक होता है, ठीक, और ढोल मंद आवृत्ति से कंपित होता है। तो कौन सा आपका सही ऑप्शन है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 158 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन घर्षण बढ़ाने वाली प्रक्रिया नहीं है। 119 नंबर प्रश्न दिया गया है कि जूतों की तली खांचेदार बनाना, वाहनों की ब्रेक प्रणालियों में ब्रेक पैडों का उपयोग करना, ये भी आपका सही है, दोनों ऑप्शन सही हैं। कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर छिड़कना, इसमें देखो आपका जो 119 नंबर प्रश्न दिया गया है कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर छिड़कना, ये आपका गलत है, क्योंकि कैरम बोर्ड पर जब महीन पाउडर छिड़कते हैं वो सतह को चिकनी बनाने के लिए करते हैं, इससे क्या होगा, घर्षण कम हो जाएगा। तो थर्ड वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 120 नंबर देखो प्रश्न आपका दिया गया है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्या है। बुध होता है, उसके बाद शुक्र होता है, उसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल। तो ये चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल, ठीक। तो ये आपका 120 नंबर में चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो दिया गया 121 नंबर प्रकृति में मृत जीवों से पेट्रोलियम निर्माण में निम्न परिस्थिति आवश्यक नहीं है। कौन सी स्थिति ऐसी है जो आवश्यक नहीं है, तो इसमें बच्चों आपका देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप, जल की उपस्थिति या उच्च दाब। इसमें कौन सा ऑप्शन जो है सही है, देखो निम्न जो है परिस्थिति आवश्यक नहीं है। इसमें देखो ऑप्शन आपका दिया गया है कि वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब, ये ऑप्शन आपके राइट हैं, लेकिन जो तीसरा वाला है यही गलत है, जल की उपस्थिति नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। इसमें थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 122 नंबर प्रश्न देखो आपका दिया गया है तड़ित झंझा। तड़ित झंझा क्या होती है, इसके लिए कमेंट बॉक्स में खुले मैदान में बैठें, इसमें थर्ड वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो दिया गया है न्यूटन की डिस्क किससे संबंधित है, तो न्यूटन की डिस्क संबंधित है बच्चों, ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, प्रकाश के 7 रंग, गति के नियम। तो न्यूटन की जो डिस्क है वो प्रकाश के 7 रंगों से संबंधित है। या 124 नंबर प्रश्न है भारत का प्रथम आरक्षित वन कौन सा है, तो भारत का प्रथम आरक्षित वन विंध्याचल, शिवालिक, सतपुड़ा या अरावली। 124 नंबर के लिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसमें देखो आपका हो जाएगा बच्चों सतपुड़ा के जंगलों को सबसे पहले प्रथम आरक्षित वन जो है घोषित किया गया था। 125 नंबर प्रश्न आपका देगा मीटर प्रति सेकेंड अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है, किसका है, ये बताना है, समय का, भार का, चाल का, दूरी का। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो इस प्रकार से आपके 125 नंबर जो है कंप्लीट होते हैं
और ये मॉडल प्रश्न पत्र आपको कैसा लगा एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।